शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 28 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत। सामान्यतः देखा जाता है कि जब भी हम कोई नया मनवांछित कार्य प्रारंभ करते हैं तो बड़े उमंग उत्साह से करते हैं, फुल अटेंशन के साथ करते हैं। पर जब विभिन्न परिस्थितियां आती हैं और मनवांछित रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या होता है? हताश और निराश होने लगते हैं। और कभी-कभी तो हताशा के कारण वही कार्य टेंशन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कभी-कभी उस कार्य को हम छोड़ ही देते हैं कि हमारे बस का नहीं है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक डगर, अंतर जगत की डगर, परमात्मा मिलन की चाह तथा चमत्कृत करने वाले अनुभव, गहन शांति की अनुभूति कराने वाले ये अनुभव साधक को एक अलौकिक शांति और आनंद, एक सरूर, एक नशे का अनुभव कराती है। और उस नशे में रहते रहते, उस रूहानियत के नशे में वो मन ही मन परम पिता पर बलिहार जाने लगती है, उनसे प्रतिज्ञा कर लेती हैं स्व परिवर्तन की, श्रीमत पर चलने की। पर जब वो कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होती है तो कुछ न कुछ मनमत या परमत उस श्रीमत में मिक्स होने लगती है और परिणाम स्वरूप उनके अंदर एक अलबेलापन आ जाता है। फिर उन्हें वो नशा नहीं रहता, वो खुशी भी नहीं रहती, पर एक उदासी घेर लेती है। न कर पाने की एक गिल्टी भी हो जाती है कभी-कभी। और आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई में, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की पढ़ाई में तुम्हें अथक बनना है, अर्थात कभी थकना नहीं है। देखो, भोर होने से पूर्व अक्सर अंधकार घना लगता है और फिर अचानक सुबह की लालिमा से आकाश भर जाता है, वो रंग जाता है नए उमंग उत्साह से। चिड़ियाएं ध्वनि करती हुई इधर से उधर उड़ रही होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो जो निरंतर स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन में प्रयासरत रहते हैं, थकते नहीं, अथक रूप से लगे रहते हैं। और दूसरा, अपनी चेकिंग करते हैं कि मैंने कोई नए कर्म बंधन तो नहीं बनाए हैं। वो एक दिन इस ज्ञान योग की पढ़ाई से जरूर कर्मातीत रूपी मंजिल को पा ही लेते हैं, अर्थात सर्व कर्म बंधनों को वो योग बल से काट ही लेते हैं। तो चलो हम भी एक प्रयोग करते हैं। आज हम प्रतिदिन के लिए एक प्रतिज्ञा करते हैं, खुद से अपनी जिम्मेवारी खुद लेते हैं, खुद की उन्नति के लिए। आज के दिन मैं शांत स्वरूप में स्थित रहूंगा,
या रहूंगी। आज के दिन मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित रहूंगा। आज के दिन मैं सबको शुभ भावना, शुभकामना ही दूंगा। आज के दिन मैं अपने चेहरे पर एक मधुर स्माइल रखूंगा। आज के दिन मैं जो भी मुझे मिला है उन सब के लिए मैं शुक्राना करूंगा। तो इस प्रकार से हम अपनी स्व उन्नति में आगे बढ़ सकते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों ने भगवान से कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों की है? हम बच्चों ने भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे, सबको सुख देंगे और सुख की राह सबको दिखाएंगे। भला जीवन में दुख क्यों आता है, ये हम जान गए हैं। हमारे ही पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप उल्टे कर्मों का ये फल है दुख के रूप में। करें ही पाप, पावे ही दुख, ऐसा रामायण में कहा गया है ना। रामचरितमानस में भगवान शिव कहते हैं, अन्य आत्माओं को सुख का रास्ता तभी बता सकते हैं जब खुद आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ, मैं मेरेपन की मोहर से मुक्त हो जाओ। सचमुच किसी ने बहुत खूब कहा है कि जीवन की इस नैया को उस परम पिता परमात्मा के हवाले कर दो। क्यों? जीवन के दाता, सांसों की स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहाय, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलो जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। सब कुछ उस ईश्वर के हवाले कर दें, क्योंकि ये सब उसी का तो दिया हुआ है। तो इससे ही रिलेटेड एक प्रश्न है कि किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है, ईश्वरीय यज्ञ से होती है। तो उन बच्चों की पालना ईश्वरीय यज्ञ से होती है जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु पिता पर समर्पित कर दिया है और स्वयं को ट्रस्टी समझते हैं। यद्यपि वो रहते घर गृहस्थ में हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करते हैं, परंतु अमानत समझकर, ट्रस्टी होकर। ऐसे बच्चों के लिए शिव बाबा कहते हैं,
उनकी पालना ईश्वरीय यज्ञ से होती है। तुम बच्चों को भी सबकी ज्ञान और योग से पालना करनी है। सबको ज्ञान योग में प्रवीण बनाना है। सबका ज्ञान योग से सशक्तिकरण करना है। आगे बाबा ने कहा, अन्न का मन पर और मन का अन्न पर असर पड़ता है। इसलिए प्रभु की याद में योग युक्त होकर भोजन बनाना है। प्रभु को अर्पित करके फिर प्रभु की याद में उसे स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। यदि भोजन बनाते वक्त मन में विकृति भाव होंगे तो बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी। न ही ऐसे भोजन को प्रभु को भी अर्पित कर सकते हैं। इसलिए भोजन बनाने में बहुत सावधानी रखनी है। परमपिता परमात्मा की याद में पहले परमात्मा का आह्वान करें, चलो बाबा, आज क्या प्रसाद बनाएंगे, आज कौन सा भोजन आप ग्रहण करेंगे। और भले ही उनको अपने किचन में बुला ले, भंडारे में, और बिठा दे सामने और उनसे बातें करते हुए भोजन बनाए। फिर देखना भोजन का स्वाद कैसा होता है। आज का वरदान है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। भगवान शिव ने कहा कि आपका स्लोगन है, बदला न लो, बदल के दिखाओ। जो बदला लेते हैं वो कायर हैं या कायर होते हैं, और जो खुद को बदलकर दिखाते हैं वो शूरवीर होते हैं, बलवान होते हैं। क्योंकि नियम है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि आए हम खुद को बदलने तो जग तो बदलता जाएगा। यदि हर आत्मा अपने ट्रांसफॉर्मेशन की, अपने आप को बदलने की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की जिम्मेवारी ले ले, तो क्योंकि मुझे स्वयं बदलना ही है, ऐसे पॉजिटिव और सकारात्मक परिवर्तन लाना है खुद में, तो शीघ्र ही ये पूरा वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, सतोगुणी हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। लेकिन त्रासदी तो ये है कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि सामने वाला ठीक हो तो मैं ठीक हूं, सामने वाला बदले तो मैं बदलूं। अरे, जिस सिस्टम में हम काम करते हैं तो कई बार वहां भी कह देते हैं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं। ये तो बाबा कहते हैं उल्टा चिंतन है। ये दुनिया, ये सिस्टम वैसे भी देखा जाए तो किसने बनाया? हमने बनाया है। हम सिस्टम से नहीं बने हैं। ये आश मत रखें कि सामने वाला क्रोध न करे तो मैं शीतल हो जाऊं, ये डिस्टर्ब न करे, या डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति यहां से चला जाए, उसकी ट्रांसफर हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सोचना रॉन्ग है। वास्तविकता या वास्तविक नियम तो यही है, हम बदलेंगे तो जग बदल जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम ज्ञान, गुणों और शक्तियों के खजानों से संपन्न होंगे तथा प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट करेंगे तभी। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट
सदा साथ रहे तो माया दूर से भाग जाएगी। माया है अंधकार और सर्व शक्तियां है लाइट। माया है अज्ञान, कमियों और कमजोरियों का दूसरा नाम, जबकि शक्तियां हैं ज्ञान का प्रकाश। और सर्वशक्तिवान से ली गई सर्व शक्तियां ये तो है ही माइट। इसलिए हमारा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि प्रभु पिता से योग बल द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट लें, ताकि माया का अंधकार दूर से ही भाग जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।